गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो मैथ की क्लास है क्लास 1D क्लास 8 RS अग्रवाल मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर, ये मेरा टॉपिक नेम है। देखो हम ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन करो रट के करो, ऐसा नहीं। आप एक एक पॉइंट को सीखो, एक एक पॉइंट को आप पकड़ो, कैच करो। कैसे सर? अगर मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर मतलब रेशनल नंबर का अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा वो देखो। फॉर एनी टू रेशनल नंबर, मान लो मेरे पास कोई दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करने का आ गया, जैसे फर्स्ट रेशनल नंबर सेकंड रेशनल नंबर दोनों का मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट रेशनल नंबर सेकंड, वो कुछ भी हो, प्लस माइनस कुछ भी हो, उससे मुझसे मतलब नहीं है। तो क्या करना है, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे नीचे का हो जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन करो, क्वेश्चन में क्या है सर? ऊपर 4 है, ऊपर 7 है, 4 मल्टीप्लाई 7, नीचे क्या है 5 मल्टीप्लाई 6। आप मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 जा 28, 5 6 जा 30। ये आपका आंसर आ गया। अब आप अगर बड़े बच्चे हो, यहां पे आप देखो कि सर ऊपर नीचे कुछ कट हो रहा है। हाँ बेटा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहां मेरा क्या आ गया बेटा? 2 7 जा 14, 5 3 जा 15। ये मेरा आंसर आ गया। अब सर आओ इस पे करते हैं। ऊपर -7, ऊपर 3, फिर 8 into 5। सर कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। ऊपर 7 3 जा 21, माइनस आएगा 8 5 जा 40। ये आपका आंसर आ गया। सर यहां पे करें, आओ करो बेटा। -5 मल्टीप्लाई -3 अपान 4 मल्टीप्लाई 8। सर ऊपर नीचे कुछ कट रहा है? हाँ बेटा देख लो, नहीं कट रहा है। तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 3 जा 15, 4 8 जा 32। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अब आओ थोड़ा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करना है, इक्वल लगाओ, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। सेम क्वेश्चन। सर कुछ कट हो रहा है बेटा, ऊपर 14 है नीचे 7 है। हाँ बेटा कट हो रहा है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। कितना आया? 3 2 जा 6, माइनस आएगा 5 1 जा 5। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। आओ हम कुछ क्वेश्चन नोट करते हैं। ठीक, देखो बेटा इसमें क्या है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर। जैसे हमने प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का पढ़ा था, वैसे ही मल्टीप्लीकेशन का भी हमें कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी है। अब कैसे? प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है? पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है कि आप अगर दो रेशनल नंबर द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। अगर हम दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे इफ a अपॉन b एक रेशनल नंबर है, मान लो ये, और ये दूसरा रेशनल नंबर है, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा क्या आएगा? रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल समझो, एग्जांपल नंबर 1 में ये क्वेश्चन दिया है 1/2 एंड 5/7। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, ये सॉल्व किए थे, मैं फिर से कर रहा हूं। ठीक, देखो 1/2 आप लिखो सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 5/7। ठीक, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 7। कुछ कट रहा है? सर नहीं कट रहा है। 1 5 जा 5, 2 7 जा 14। क्या आया? 5/17, 5/14। सॉरी, क्या आया? 5/14। तो ये क्या है? विच इज अ रेशनल नंबर, विच इज अ रेशनल नंबर, विच इज अ रेशनल नंबर। यह एक रेशनल नंबर है। विच इज अ रेशनल नंबर। अब आओ हम आगे क्वेश्चन पे करते हैं। ठीक है, देखो बेटा प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है बेटा? वो दो रेशनल नंबर का रहता है, आगे को पीछे, पीछे को आगे करके, यानी फर्स्ट को सेकंड पे, सेकंड को फर्स्ट पे। जैसे टू रेशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड। मान लो दो रेशनल नंबर हैं, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करते हो आप इन एनी ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स कुछ भी हो। जैसे मैं करूं 2 मल्टीप्लाई 4,
और या फिर 4 मल्टीप्लाई 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 8 ही आएगा ना भाई। मैंने पहले 2 लिखा, 2 4 जा 8, फिर 4 2 जा 8, मेरा आंसर तो 8 ही आ रहा ना। यहाँ पे मैं पहले 2 लिखा हूं, बाद में 4, यहाँ पे पहले 4 बाद में 2, मतलब नंबर को कोई भी ग्रुप में पलटी कर दो, इधर का उधर कर दो, नंबर चेंज ना करो, नंबर को इधर का उधर कर दो। जैसे 2 यहाँ पहले है, यहाँ बाद में, बट मेरा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। वही चीज यहाँ कह रहा है इन एनी ऑर्डर, मतलब उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, वो पहले नंबर पे हो सकता है, लास्ट वाले पे भी हो सकता है। तो अगर आप 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो और कोई भी ऑर्डर, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे a बाई बी है और c बाई डी है, यहाँ पे c बाई डी है और a बाई डी है, मतलब यहाँ पहले a बाई बी था, बाद में c बाई डी, यहाँ पहले c बाई डी है, बाद में a बाई बी, बट दोनों का आंसर सेम आएगा। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या है? क्वेश्चन है 3/4 और 5/7। मैं पहले लिखा हूं 3/4 मल्टीप्लाई 5/7, इसका मल्टीप्लाई करो 3 मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 7, क्या आया? 3 5 जा 15, दिख रहा है बेटा? 4 7 जा 28, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, यहां तक दिख रहा है। इसका करोगे क्या आएगा? 3 5 जा 15 और 4 7 जा 28, क्या आया? 15/28। सर अब इसका करो, मैं क्या कर रहा हूं? 3/4 पहले था, 3/4 बाद में लिख दिया, 5/7 पहले है, 5/7 बाद में था, यहाँ पे 5/7 पहले लिख दे रहा हूं। अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 4, क्या आया? 5 3 जा 15, 7 4 जा 28। बेटा आंसर मेरा क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है ना। तो कहने का मीनिंग, जैसे यहां मैंने समझाया 2 4 जा 8 या 4 2 जा 8, चाहे 2 का टेबल पढ़ो 4 टाइम्स तब भी 8 आएगा, चाहे 4 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ो तब भी 8 आएगा। बात समझ में आए? वैसे चाहे इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, चाहे इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ऐसे ही आपको कोई 2-3 एग्जांपल अपने से करना है। कोई भी नंबर 2 नंबर ले लेना, यहाँ 5/7 3/8 ले लेना, फिर पहले 5/7 मल्टीप्लाई 3/8 करना, फिर 3/8 मल्टीप्लाई 5/7 करना, आंसर आपका सेम ही आएगा। अब आओ हम आगे प्रॉपर्टी नंबर 3। देखो बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रहा है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है? कम से कम 3 रेशनल नंबर होते हैं, 3 से ज्यादा होंगे, कम नहीं होंगे, ठीक, चाहे वो मल्टीप्लाई का हो चाहे वो एडिशन का हो, ठीक। अब यहाँ पे व्हाइल मल्टीप्लाइड 3 और मोर, मतलब 3 या 3 से ज्यादा, बात समझ लो। रेशनल नंबर दे कैन बी ग्रुप्ड, मतलब दे कैन बी, वे कोई भी ग्रुप में हो सकते हैं, जैसे इन एनी ऑर्डर, उनका ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो कोई भी हो सकता है। जैसे अगर मैं 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 करूं, मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक, आप करो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 आएगा। चलो अगर मैं इसी को लिख दूं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, फिर भी 24 आएगा। अब मैं इसी को एक और कंडीशन में समझता हूं, चलो आओ बेटा, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 कर दूं, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे, 2 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 आया। चलो अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई 3, 8 3 जा 24, हमारा आंसर क्या आ रहा है? 24 ही आ रहा है। पहले वाले में मैं क्या किया? 4 और 3 का पहले मल्टीप्लाई किया, 2 का बाद में किया। दूसरे वाले में 2 और 4 का पहले मल्टीप्लाई किया, 3 का बाद में किया। पहले वाले में सेकेंड और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई किया पहले, दूसरे वाले में, बट आंसर सेम आ रहा ना। वही चीज यहां पे भी कह रहा है। कैसे कह रहा है वो समझो आप, वो आप ये समझो कि फॉर एनी रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर ये है, एक ये है, कि ये 3 रेशनल नंबर है, तीनों में मैं पहले फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का करूंगा, फिर जो आएगा उसमें थर्ड वाले को करूंगा। बट इसी को अगर मैं पहले वाले को बाद में करूं, पहले दूसरे और तीसरे को कर लूं, जो आए फिर फर्स्ट वाले का करूं। अब कैसे कि एग्जांपल के द्वारा समझो, जैसे मान लो -5/2 -7/4 और 1/3, ये 3 रेशनल नंबर है। आप पहले हम इस कंडीशन को समझे, फिर इस कंडीशन को समझेंगे। पहले कंडीशन में मैं कह रहा हूं बेटा -5/2 मल्टीप्लाई
-7/4, इन दोनों को करूंगा, फिर जो आएगा उसमें 1/3 का कर दूंगा। अब करो पहले इन दोनों का, 5 7 जा 35, सर -2 है प्लस हो जाएगा, 2 4 जा 8 आ गया, ठीक। अब सर जो बचा है उसका कर दो 1/3 का, 35 1 जा 35, 8 3 जा 24, ये आपका आंसर आ गया। भाई ऊपर ऊपर का होता है, नीचे नीचे का होता है, सिंपल सी चीज है, ठीक। अब क्या आया 35/24, इसका आंसर क्या आया 35/24, दिख रहा है 35/24। अब आओ बेटा इसको करें, इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि अगर मैं यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया 35/24। अब इसी चीज को वो कह रहा है ऐसे कर दो, -5/2 मल्टीप्लाई -7/4 मल्टीप्लाई 1/3। अब कह रहा है पहले इन दोनों को कर लो, मतलब पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इसको बाद में करना। आओ करते हैं, -5/2 इसको पड़ा रहने दो, पहले इन दोनों का करो, 7 1 जा 7, क्या आएगा माइनस है -7, 4 3 जा 12। अब इन दोनों का करो, 7 5 जा 35, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 12 जा 24, आ गया आंसर, आंसर आ गया, दिख रहा है। अच्छा ये बताओ जब मैं पहले और इस कंडीशन में किया तब भी ये आंसर आया, सर जब मैं इस कंडीशन में किया तब भी ये आंसर आया, कहने का मीनिंग तब भी मेरा 35/24 आया और फिर भी मेरा 35/24 ही आया। तो अगर आप ग्रुप को बदल दो, मतलब नंबर के प्लेस को बदल दो, या फिर पहले इन दोनों का ग्रुप बना लो, बाद में इन दोनों का ग्रुप बना लो, मल्टीप्लाई करो, कोई भी आंसर में फर्क नहीं आएगा। ये है मेरा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है आप ग्रुप में चाहे जैसे करो, आप चाहे पहले और दूसरे का मल्टीप्लाई कर लो, बाद में लास्ट वाले का कर लो, या फिर आप लास्ट दोनों को पहले कर लो और पहले वाले को बाद में कर लो, फिर भी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ में आई? अब आओ हम आगे प्रॉपर्टी पर चलते हैं। देखो बेटा जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इसमें कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस मतलब होता है एग्जिस्ट करने वाला, ठीक। अब देखो फॉर एनी रेशनल नंबर a by b है, अगर कोई भी रेशनल नंबर है वो a by b है, मतलब अपान में है, रेशनल नंबर है, उसमें 1 का मल्टीप्लाई करो या 1 का उसमें मल्टीप्लाई करो। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा दूं, बेटा, ठीक 1 मिनट कह दूं बेटा, 2 का मैं 1 में करूंगा तो क्या आएगा, या मैं 1 का 2 में करूंगा तो क्या आएगा, या 2 ही आएगा। कहने का मीनिंग 2 में अगर 1 का करूं तो भी 2 आएगा, 1 का 2 में करूं फिर भी 2 आएगा, 2 तो 2 ही आएगा। तो कहने का मीनिंग अगर कोई भी रेशनल नंबर है वही आएगा, चाहे उसमें 1 का मल्टीप्लाई करो चाहे 1 का उसमें करो, वही रेशनल नंबर आएगा। जैसे वही चीज यहां समझा रहा है। देखो बहुत ही छोटी छोटी चीज होती है, लेकिन वो आपको माइंड में सेटअप करना चाहता है, ठीक है। अब आप देखो कि मान लो एग्जांपल, कंसीडर द रेशनल नंबर, कह रहा है कोई रेशनल नंबर है, क्या है 3/5 है, क्या है 3/5 है। अगर मैं 3/5 में 1 का मल्टीप्लाई कर दूं या फिर 1 का 3/5 में कर दूं तो मेरा आंसर यही ही आएगा। बात समझ में आया? अगर मैं मान लो 7/2 ले लूं, 7/2 में चाहे 1 का करूं चाहे 1 को 7/2 में करूं, बट मेरा आंसर 7/2 ही आएगा। तो कहने का मीनिंग वही रेशनल नंबर आएगा, चाहे उस जो रेशनल नंबर आपको क्वेश्चन में दिया है, चाहे उसमें 1 का मल्टीप्लाई करो चाहे 1 का उसमें करो, बात वही आएगी, ठीक। ये हो गया मेरा प्रॉपर्टी नंबर 4। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या कह रहा है वो बात समझो आप। प्रॉपर्टी नंबर 5 में कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका नाम है क्या है, एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर, मतलब नॉन जीरो होना चाहिए, यहां जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो भी एक क्या है रेशनल नंबर है, बट नॉन जीरो होना चाहिए। a/b हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b/a। कहने का मीनिंग अगर 4/5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ तो 5/4 हो जाएगा।
मतलब उल्टा हो जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आ जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, चाहे आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल लो या चाहे इसी को रेसिप्रोकल बोल लो। अब आप बात समझो, जैसे एक और दूसरी चीज यहां नोट करने वाली बात है, जीरो के पास कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। जैसे हर रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल होता है, बट जीरो एक ऐसा रेशनल नंबर है, इसलिए नॉन जीरो बोला है, क्योंकि जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है बेटा। अब देखो बेटा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, -1 का रेसिप्रोकल -1 होगा। सर कैसे? अगर मान लो मैं बोलूं 2 का रेसिप्रोकल बताओ, तो इसके नीचे क्या है 1, तो अब ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, ये हो गया। अगर मैं यहीं पे पूछ लूं बेटा 1 भी तो रेशनल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल बताओ, इसके नीचे क्या है 1, अब चाहे ये 1 नीचे लिखो चाहे ये 1, मैं इसको ले गया तभी तो 1 है और इसको नीचे लाया फिर भी तो 1/1 आया। तो मतलब 1 का रेसिप्रोकल हमेशा 1 होता है, -1 का रेसिप्रोकल -1 होता है। ये तीन चीज आप माइंड में बैठा लो। जीरो के पास रेसिप्रोकल नहीं होता, जीरो के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, 1 का रेसिप्रोकल या 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही होगा, -1 का रेसिप्रोकल या -1 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -1 ही होगा। ये दोनों चीज हम नोट कर दिए हैं, तीनों चीज ये ध्यान देना। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है रेसिप्रोकल 5/7 इज 7/5, तो कह रहा है 5/7 का रेसिप्रोकल बताओ, तो क्या होगा 7/5 होगा। सर अब ये बताइए कैसे मैं मान लूं कि यही होगा, मान लो मेरा रॉन्ग भी हो सकता है। तो रॉन्ग चेक करने के लिए जिसका रेसिप्रोकल निकाले हो और जो आया है दोनों का मल्टीप्लिकेटिव कर दो तो 1 आना चाहिए। अब जैसे मैं 5/7 का रेसिप्रोकल निकाला, क्या आया सर, मेरा 7/5 आया। अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, क्या आया आंसर 1 आया। तो ये मेरा रेसिप्रोकल सही है, समझ में आया। अगर मल्टीप्लाई और उस नंबर का और रेसिप्रोकल का दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। बात समझ में आई। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट पे। देखो बेटा इसमें क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, थोड़ा बड़ा कर रहा है, ठीक है। फॉर एनी 3 रेशनल नंबर, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ये मानते हैं रेशनल नंबर है 3, ठीक। फिर कह रहा है अगर मैं पहले वाले को बाहर कर दूं, दोनों को ऐड करूं, फिर बाहर वाले का मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा आंसर पहले वाले को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो प्लस फिर पहले वाले को लास्ट वाले के साथ, तो आंसर सेम आएगा। अब कैसे, क्वेश्चन के द्वारा समझो, इस पे आप ज्यादा मत जाओ, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखो पहला रेशनल नंबर मेरा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगर नहीं कर पाओगे तो आप गलत ही करना, करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना, फिर मैं आपको सही बताऊंगा। इसको करना है आपको क्या, पहले इन दोनों को सॉल्व करना, पहले इसको इन दोनों को सॉल्व करना, ठीक। इन दोनों को आप सॉल्व कर लेना, किसको 2/3 प्लस माइनस 5/6, इन दोनों को सॉल्व करना। सर कैसे सॉल्व होगा वो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, ठीक। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, ये चीज लिखा है इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। क्या लिख देता हूं इसको मैं, -3/4 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस -5/6 फिर इक्वल, ठीक। फिर क्या आएगा -3/4 मल्टीप्लाई 2/3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई -3/4 मल्टीप्लाई -5/6, ये दिया है मान लो क्वेश्चन, ठीक। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है अगर मैं इतने को सॉल्व करूं और फिर मैं इतने के सॉल्व करूं तो जो ये आएगा आंसर वही ये भी आएगा, जो ये इतने का आएगा वो भी इतने का आएगा। अब सर इसमें क्या है, इसमें एक नंबर को मैं बाहर कर दिया हूं और 2 नंबर को अंदर लिखा हूं। इसमें सर एक नंबर यहां प्लस रहेगा बेटा, ठीक। इसमें 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, तब भी मेरा आंसर सही आएगा, यही आएगा। कैसे, एक क्वेश्चन आप समझो थोड़ा।
अगर मैं लिखूं 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 ये लिखा है, या फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, या फिर मैं इसी को ऐसे लिख दूं 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। देखो ये क्या है, इसमें कुछ है नहीं, इसमें ये है बेटा कि मैं अगर दो नंबर को ऐड करके उसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर वही आएगा, चाहे मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं और फिर इसको इसके साथ दोनों को ऐड कर दूं, जैसे मैंने 2 और 3, 2 और 5 का मल्टीप्लाई। अब इसको पहले सॉल्व कर लो, क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 5 3 8, कितना आया 2 8 जा 16 आया। ठीक, इधर आओ 2 3 जा 6 प्लस 5 2 जा 10, दोनों को ऐड करो क्या आया 16 आया, वही तो आया ना, वही चीज बेटा यहां कह रहा है। बस यहां क्या दिया है, अपान में दिया है। अपान में क्यों दिया है, क्योंकि रेशनल नंबर की बात कर रहा है, बस सिंपल सी चीज है। अब आप यहां सॉल्व करो, मैं इसको कर दे रहा हूं, पहले इसको सॉल्व करना, ब्रैकेट के अंदर इसको ऐसे लिखा रहने दो 3/4, इसको लिखा रहने दो, मल्टीप्लाई एलसीएम लो 6 और 3 का, एलसीएम आपका 6 आएगा, चेक कर लेना, 2/3 मल्टीप्लाई 6 प्लस माइनस माइनस आएगा 5/6 मल्टीप्लाई 6, इसको सॉल्व कर लो, कट करो क्या आएगा 2, कट करो 1, ठीक, माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 आ गया, 5 1 जा -5 आया अपॉन 6। अब इसको सॉल्व करो क्या आएगा बेटा, माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 5 में से 4 निकालो -1/6, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करो 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 6 जा 24, ये आया। अब इसको अभी भी सॉल्व कर सकते हो क्या, असर नहीं तो यहीं पे आप कर सकते थे, क्या कर सकते थे, देखो आप क्या कर सकते थे, यहीं पे आसान तरीका करो, बहुत बड़ा मत ले जाओ, क्या करो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ऊपर क्या आया सर 1, ऊपर बचा -1 मल्टीप्लाई -1, नीचे बचा सर 4 मल्टीप्लाई 2, अब सर क्या आया 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 जा 8, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब मैंने किसको सॉल्व किया था, इसको सॉल्व किया था, अब आप इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे वो देखो, क्या आया 1/8, इसको नोट कर लेना, ठीक, इसको माइंड पे बैठा लेना अच्छे से कि सर मैं इसको जब सॉल्व किया इस तरीके से तो 1/8 हमारा आया है। अब आओ इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या करना पड़ेगा सर, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, माइनस 1 है माइनस आ गया, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, ठीक, और नहीं तो आप यहां भी वही चीज कर सकते हो, क्या कर सकते हो देखो, मल्टीप्लाई लगा है कट कर दो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, ऊपर क्या बचा सर 1 1 जा -1 मल्टीप्लाई 1, नीचे बचा सर 2 मल्टीप्लाई 1। ऐसे देखो इधर भी कुछ कट हो रहा है, हाँ सर कट हो रहा है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, क्या बचा सर -1 मल्टीप्लाई -5, नीचे बचा सर 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक। अब इसको करो 1 1 जा 1 -1, 2 1 जा 2 आया, इसको करो बेटा प्लस लगा दो, 5 1 जा 5, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 2 जा 8। अब बेटा इसको आप सॉल्व करना, इसको आप सॉल्व करना, लेकिन मैं कर दूं कहो तो थोड़ा कर दो। 8 और 2 का एलसीएम ले लो, क्योंकि अब प्लस आ गया, एलसीएम लोगे क्या आएगा 8 आएगा, ऊपर वाला लिख दो -1/2 मल्टीप्लाई 8, फिर बगल वाला लिखो 5/8 मल्टीप्लाई 8, 8 1 जा 8, 2 4 जा 8, कट गया, क्या बचा -4 1 जा -4 प्लस 5/8, 5 में से 4 निकाले क्या आया सर 1/8, वही आ गया ना 1/8। तो आप चाहे ऐसे करो, कोई भी 3 रेशनल नंबर दिया है और चाहे उसका मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, बट आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, अगर कभी भी क्वेश्चन में कह रहा है आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के द्वारा इन तीनों रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करो, तो चाहे आप इसके द्वारा कर दो चाहे आप इसके द्वारा कर दो, आपका आंसर यही आएगा। ओके, अब आओ लास्ट प्रॉपर्टी पर हम चलते हैं।